जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के साथ ही महागठबंधन में हार की बौखलाहट दिख रही है, बेचैनी दिख रही है। दिन भर इनके नेता छटपटाते रहे, गुस्सा दिखाते रहे, कभी सुरक्षा बलों पर, कभी नेताओं पर, कभी चुनाव आयोग पर, क्योंकि तेजस्वी यादव को बूथ रिपोर्ट मिलने लगी थी। ये जो 18 जिलों की 121 सीटें हैं, इनकी बूथ रिपोर्ट मिली है। अभी अंतिम तक जो मतदान हुआ है वो 60% मतदान हुआ है। 5 बजे तक थोड़ी संख्या और बढ़ सकती है, लेकिन अलग अलग बूथों से अपने जो इनके एजेंट होते हैं उनसे रिपोर्ट तो पहुंचने लगी, और उस रिपोर्ट को देखते ही तेजस्वी यादव बौखला गए हैं कि ये जो सीटें हैं 121 सीटें हैं, जो पिछली बार इनकी जो 77 सीटें आई थी, जो महागठबंधन क्लोज फाइट कर पाया था, उसमें 21 सीटों की बड़ी भूमिका थी। यहाँ पर इनके कुछ गढ़ भी हैं। ये जो 121 सीटें हैं उसमें महागठबंधन ने 61 और एनडीए ने 59 सीटें हासिल की थी, लेकिन राजद ने अकेले 42 सीटें हासिल की थी, जबकि बीजेपी के पास 32 थी, जदयू के पास 23 सीटें थी, कांग्रेस तो मात्र 8 सीटों पर जीती थी। लेकिन राजद ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया था। और कुछ जिले तो ऐसे थे जिसकी 50 सीटों में से 35 सीटें अकेले महागठबंधन ले गई थी। तो यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन इस बार इन्हें यही डर लगा है। इस बार जो रिपोर्ट आई है वो यही बता रही है कि यहाँ पर मामला इनका जो है वो ठीक नहीं चल रहा है। लोगों के बीच में महागठबंधन को लेकर राय सही नहीं है। इस बार जो पिछली बार जो झगड़ा था जदयू का, चिराग पासवान का, क्योंकि यहाँ से चिराग पासवान मात्र 1 सीट जीते थे, लेकिन उम्मीदवार उतारे थे इन्होंने, तो ये झगड़ा था, वोट बट गए। भाजपा वाले भी थोड़े नाराज थे जदयू से, लेकिन इस बार ऐसा कुछ है नहीं। इस बार सब एक साथ हैं। और उल्टा लड़ाई कहाँ चल रही है? महागठबंधन के अंदर इनकी बछवाड़ा सीट है, गौड़ा बराम सीट है, वहां पर आपस में ही झगड़ा चल रहा है। बछवाड़ा में कांग्रेस है और सीपीआई के बीच में है। गौड़ा बराम में मुकेश सहनी के भी उम्मीदवार और राजद के भी उम्मीदवार वहां पर अपने अपने उम्मीदवार बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात ही नहीं बन रही है। तो झगड़ा तो इधर चल रहा है। इसीलिए इस झगड़े का असर दिखा है कि इनकी यहाँ पर सीटें, कुछ सीटों पर वोट या तो बटे हैं, या फिर इन लोगों के लिए माहौल सही नहीं है। और इनके झगड़े के भी कारण, वो भी एक कारण रहा है, इनकी अपनी परफॉर्मेंस भी रही है, इनके लिए अच्छी रिपोर्ट्स नहीं आ रही है। देखिए, चुनाव अलग है, एग्जिट पोल बाद में आएंगे, लेकिन पार्टियों को अपनी कुछ रिपोर्ट्स मिल जाती हैं कि किस बूथ पर क्या माहौल रहा, कैसा माहौल रहा, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या माहौल रहा, ये मालूम रहता है। लेकिन महागठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं आई है, और तेजस्वी यादव इसीलिए बार बार आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। जो आज दिन भर हंगामा करता रहा वो कौन थी? वो राजद थी। सबसे पहले शुरू में ही सुबह से 9 से 10 बजे के बीच जब वोटिंग हुई तो कम प्रतिशत था, 10 से 11% था, तो राजद ने शुरू में ही ट्वीट करना शुरू कर दिया कि हमारे जहां पर हमारा समर्थन ज्यादा है वहां पर बिजली काट दी गई है, वोटिंग धीरे कराई जा रही है, ये जानबूझ के चुनाव आयोग कर रहा है। ये इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि पहले से ही विक्टिम कार्ड खेल लो, जैसे कि राहुल गांधी विक्टिम कार्ड खेल कर गए। अपनी ये जो हाइड्रोजन बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि मैं बिहार पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, ऐसे ही, यानी पहले ही मान बैठे कि हम बिहार हार रहे हैं। तेजस्वी यादव को भी लग गया, इसीलिए अभी से माहौल बना रहे हैं कि नहीं नहीं देखिए जी, हमारे साथ तो गलत हो रहा है। अब इन्होंने अपने जो एक्स पोस्ट पर इस तरह के आरोप लगाए। हालांकि ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया नहीं, ये सिर्फ राजद ने ही आरोप लगाए। तो दूसरा इन्होंने क्या किया कि एनडीए की जो पार्टियां हैं उनके बीच में टकराव दिखाने की कोशिश की कि जदयू वाले जो समर्थक हैं वो भाजपा को नहीं दे रहे हैं, एलजेपी को नहीं दे रहे हैं, एलजेपी वाले वो जदयू को नहीं दे रहे हैं, भाजपा वाले जदयू एलजेपी को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, हर एक सीएम बनना चाहता है। ये इन्होंने ट्वीट किया था, पोस्ट किया था आरजेडी ने। लेकिन वहां पर ये बात साफ है कि महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो किन की है? महत्वाकांक्षाएं तो तब होती है जब कुछ पक्का नहीं होता कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा। वहां पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय है। चिराग पासवान को पता है कि 29 सीटें हैं, जितनी जीत जाए उतना ही उनके लिए काफी हो जाएगा। मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जैसा वो तो बन नहीं पाएंगे, क्योंकि भाजपा के बूते ही वो यहाँ पर है और ये मंत्री बने हुए हैं। अब रही बात कुशवाहा और जीतन राम मांझी की 6 सीटें, 5 सीटें हैं, वो क्या उम्मीद करेंगे? वो मुकेश सहनी जैसा हाल नहीं है कि यहाँ 10-15 सीटें मिली और डिप्टी सीएम बनना है, और तेजस्वी यादव जो है वो झुके पड़े हुए हैं मुकेश सहनी के आगे। तो वहां किस बात का झगड़ा होगा? हाँ, नुकसान पिछली बार जरूर हुआ था जब
चिराग पासवान अलग लड़े थे, जिससे कि जदयू में नाराजगी थी और जदयू को लेकर भाजपा समर्थकों में नाराजगी थी कि नीतीश कुमार बार बार पाला बदल रहे थे। वो आ तो गए थे भाजपा की तरफ, लेकिन फिर भी नाराजगी चल रही थी। लेकिन इस बार ऐसा है नहीं। इस बार नीतीश कुमार ने तो खुलकर बोला है कि आप गलती नहीं करेंगे और भाजपा के साथ उनकी ट्विनिंग बड़ी अच्छी रही है और ना तो भाजपा ने कोई समस्या की उनको मुख्यमंत्री बनाने में, ना सीटों को लेकर कोई झगड़ा हुआ इनके बीच में, सब कुछ अच्छे से हो गया। थोड़ी समस्या आई चिराग पासवान को लेकर, वो भी अंत में सुलझ गई और वो कोई सीएम डिप्टी सीएम बनने की नहीं थी, वो सीटों की संख्या की थी। तो इनकी तरफ से कोई समस्या ही नहीं है। पिछली बार हुई थी तो नुकसान हुआ था, लेकिन अब ये जो तेजस्वी यादव है, वो राजद है, वो ये कोशिश कर रही है कि फिर से ये मुद्दा इनके बीच में उठाया जाए। फिर यहां तक इनसे बात नहीं बनी तो फिर राघोपुर पर आ गए कि राघोपुर जो तेजस्वी यादव की सीट है, राघोपुर में इन्होंने कहा कि वैशाली में सड़क बंद कर दी है, 6 लेन पुल बंद कर दिया है और यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है वोटर्स को। ये सारी बातें कहते रहे और फिर इनके जो कार्यकर्ता है उनका गुस्सा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर इन्होंने जो निकाला, लखीसराय में विजय सिन्हा को घुसने नहीं दिया। जिस गांव में उन्होंने जाना था वहां पर राजद समर्थक ज्यादा है और इन्होंने ऐसा हंगामा किया कि गोबर फेंका, पत्थर फेंके। विजय सिन्हा के वीडियोज हैं इतने कि उनको पोलिंग बूथ पर जाने नहीं दिया गया। ये गुंडागर्दी इनकी जो सामने आई कि चुनाव जीते नहीं है और गुंडागर्दी इन लोगों की शुरू हो गई है। और यही बात विजय सिन्हा भी बोल रहे थे कि आज आप ये हाल देख लीजिए, चुनाव जीत जाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे, उम्मीदवार को, डिप्टी सीएम को नहीं जाने दे रहे हैं। वहीं वैशाली में राजद उम्मीदवार एक बूथ पर भीड़ लगा के खड़ा था, वहां पर और समर्थक खड़े थे। जब वहां सुरक्षा बलों ने हटाया तो वहां जवानों पर पत्थर बरसा दिए, भड़काया पत्थर बरसाने के लिए। तो पूरे टाइम इनकी पार्टी लड़ाई झगड़ा करती रही, हंगामा चलता रहा। अब तेजस्वी यादव की परेशानी यह है कि दूसरे फेज की सीटें तो इनके लिए पहले ही मुश्किल है, वहां पर तो इनके लिए बड़ी चुनौती है। जहां पूर्णिया, सीमांचल की बात करें तो पूर्णिया में तो पप्पू यादव अलग ही अपनी राजनीति कर रहे हैं, राजद के खिलाफ उनका प्रचार चल रहा है और उन्होंने कोई बयान राजद के समर्थन में नहीं दिया। कांग्रेस पर भी सवाल उठा दिए कि कांग्रेस में मुझे सम्मान नहीं मिला, वो अपनी तैयारी में है। और बाकी सीमांचल की सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी भी उतरे हुए हैं। उन्होंने ये साफ कहा है कि 4 सीटें मांगी, 6 सीटें मांगी थी, लेकिन अब हम बदले में 26 सीटों का इनको नुकसान कराएंगे। उन्होंने इस बार खुल के अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो वहां पहले ही चुनौती बनी हुई है। पिछली बार भी जदयू और बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था वहां पर, जबकि उस वक्त ओवैसी ने ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे थे। लेकिन इस बार अगर ये हालात रहे, इस तरह से बटे हैं, तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि सुपड़ा ही साफ हो जाए इनका, क्योंकि इनकी कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर अपनी इनकी दोहरी लड़ाई चल रही है, यानी कि महागठबंधन के ही दोनों नेता हैं। अभी के जो पहले चरण में 5 सीटों पर इन लोगों की लड़ाई थी आपस में, आने वाले चरण में 6 सीटों पर इनकी लड़ाई है। और सीमांचल का इलाका जो ये मुस्लिम बहुल इलाका है, इन लोगों को पूरी उम्मीद रहती है ध्रुवीकरण होगा, हमें मिलेगा, लेकिन वहां पर झगड़े, वहां पर दावेदार बहुत ज्यादा है और दावेदारी की वजह से वोट बंटने का इनको डर सता रहा है तेजस्वी यादव को। तो इसीलिए अगले जो चरण है, अगला चरण से तो इनको उम्मीदें वैसे ही कम है कि उसमें जो बची हुई 122 सीटें हैं उन पर हम क्या परफॉर्म कर पाएंगे। और इस चरण से इन्हें उम्मीद थी, लेकिन उस पर भी रिपोर्ट सही नहीं आई है। और यही बात इनके व्यवहार में दिन भर नजर आती रही, क्योंकि देखिए हंगामा ज्यादातर वही करता है जिसको लगता है कि अब जो है मामला हाथ से गया, तो हंगामा कर करके ये दिखा दो, कम से कम झूठ बोल के ये दिखाओ कि हम तो जी जीत रहे थे लेकिन हमें हरा दिया गया, या फिर दूसरे पक्ष में भ्रम पैदा करो कि इनके बीच में झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे का वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। वोट तो राजद और कांग्रेस का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। स्थिति तो ये है, क्योंकि ये साफ मैसेज गया है कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि तेजस्वी यादव सीएम उम्मीदवार बने, लेकिन जैसे कि पीएम मोदी ने कहा कि कनपट्टी पे बंदूक रख के बुलवाया गया है, यानी कि बहुत सारी धमकियां, नाराजगी, ये सब के बाद बुलवाया गया। राहुल गांधी की तस्वीर गायब कर दी गई और इनके सामने राहुल गांधी की तस्वीर लग भी रही है तो छोटी छोटी तस्वीरें लगाई जाती हैं और राजद ने कांग्रेस को बुरी तरह मजबूर किया और यहाँ तक कि कुछ सीटों पर कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया। तो इसको लेकर तो इनके बीच में तनाव है। वीआईपी की सीटों का हाल ऐसे ही है, मुकेश सहनी साथ साथ दिख रहे हैं, लेकिन इनके भाई की सीट गौड़ा बराम सीट जो है जिसमें संतोष सहनी थे, वहां पर राजद के अफजल अली भी उतार दिए। बाद में बैठाने की कोशिश की तो वो बैठे नहीं और फिर मुकेश सहनी को पीछे हटना पड़ा, अपने भाई को बैठाना पड़ा। लेकिन फिलहाल तो चुनाव चिन्ह दोनों का ही है,
लेकिन मुकेश सहनी को नुकसान हो गया, अपना ही भाई वहां पर अब हार जाएगा और मल्लाहों के बीच में उनकी छवि भी खराब जा रही है कि वो तेजस्वी यादव के आगे झुक गए। तो झगड़ा तो इनके बीच में चल रहा है और इनके वोट ट्रांसफर होने में समस्या हो रही है और इसी बात के चलते महागठबंधन की बेचैनी है। मीटिंग बुलाई गई है, अपनी अपनी मीटिंग्स बुलाई गई है कि अब जो स्थितियां बनी है, क्योंकि अगले चरण के लिए अब वही 4-5 दिन बाकी है, तो अगले चरण में फिर क्या किया जाए, कैसे छवि को सुधारा जाए कि लोगों को लगे कि हम एक गठबंधन है, कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाया जाए, किस तरह से जो अभी सब दिक्कतें हुई है वो दिक्कतें इन 4-5 दिनों में दूर की जाए, इसको लेकर इनकी अपनी अपनी मीटिंग चल रही है। रिपोर्ट जो इन्हें मिली है उस पर चर्चा हो रही है और आगे की ये भी रणनीति बना रहे हैं कि कैसे विक्टिम कार्ड खेलेंगे, अब अगली बार क्या क्या करेंगे, ये सारी चीजें हैं। लेकिन हालत तो खराब हो चुकी है बूथ रिपोर्ट से और इनको अपने लिए इनकी उम्मीदें जो हैं वो धूमिल होती जा रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।